कबीर सिन्हा है। जी कबीर भाई, आपको कुछ बोलना है, कुछ सवाल है डिबेट के ऊपर में? जी, जी, शुक्रिया सबसे पहले बात तो आपने मौका दिया मुझे यहाँ पे जी। आने का। सर हाँ, मैं डिबेट करना चाह रहा था आइडियल वर्शिप के ऊपर से। आइडल वर्शिप ये के जो ऊपर में आप डिबेट करना चाह रहे थे? जी। जी सर। जी, तो जी। मतलब क्या बोलिए। आइडियल वर्शिप सही है, नहीं है? क्योंकि मैंने आपका वीडियो देखा था एक, तो उसमें आपने हुँ। हमारे वेद को उठाकर वहाँ पे बोला था आपने कि ये लाइन लिखा हुआ है, इसमें ये है और वेद में कहीं ज़िक्र नहीं है हुँ। मूर्ति पूजा का, ऐसा करके आप। हुँ। तो उसी के सिलसिले मैंने में मैं ये चाह रहा रेफरेंस था दिया कि था यजुर्वेद का चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 हाँ। उसका हाँ, रेफरेंस हाँ। मैंने दिया था कि हाँ, हाँ, नातस्य बिल्कुल, प्रतिमा बिल्कुल। अस्ति। जी। हाँ, हुँ, हाँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल। तो हुँ। उससे रिलेटेड ही कुछ मैं चाह रहा था कि शास्त्रार्थ हो जाए, तो हमारा भी हुँ। नॉलेज बढ़े, आपका भी बढ़े, तो इस वजह से। हुँ, हुँ। तो जैसे कि आपको क्या बोलना है कि आप उसपे रेफरेंस लाना चाहते हैं जो कि आइडल वर्शिप के ऊपर में, या कुछ ऐसा बताना चाहते हैं जो कि आइडल वर्शिप को सही बोल रहे हैं, जो भी? हाँ, हाँ, मैं मतलब आइडियल वर्शिप के फ़ेवर में हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास क्या मतलब कि प्रूफ्स है, रेफरेंसेस है, ऐसा कुछ हाँ, रेफरेंसेस मैं स्क्रिप्चर दे से सकता या हूँ। और? जी, हाँ, जी। हाँ, बिल्कुल मैं आप रेफरेंसेस दीजिए दे सकता रेफरेंस ताकि हम लोग को मतलब वो समझ में आए कि हम लोग भी उसको पढ़े और समझे। हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली में होता क्या है, सत्य के 3 रूप होते हैं। तो एक्चुअली में सत्य ठीक दिखता है। है सर, सत्य तो मतलब हिंदी हुँ। में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। हुँ, हुँ, तो नहीं। सत्य के 3 मतलब टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के सत्य। तो सबसे हुँ, पहला लेवल वाइज़ हुँ, लेवल मैं बताता हूँ। तो सबसे पहला लेवल जो होता है हुँ, सर, वो होता है ब्रह्म का। हुँ, हुँ। उसके बाद फिर ठीक है। जो अगला लेवल जो आता है, वो आता है परमात्मा। हुँ, और जो सबसे ऊपर वाला लेवल है, वो आता है भगवान का। हुँ। ठीक है। तो ये 3 लेवल का हो गया। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि पहला जो मैंने बोला ब्रह्म, वो हुँ, भगवान का जो होता है, वो निराकार स्वरूप है। उसका कोई आकार नहीं होता, ठीक। ठीक हुँ, है? उसके बाद परमात्मा उसका एक लोकलाइज़्ड बॉडी है, हुँ, ठीक है? मैं समझा दूँगा एग्ज़ाम्पल देके भी आपको। और हुँ। भगवान जो है उसका एक साक्षात पुरुष का स्वरूप है। ठीक है। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं जैसे कि सूर्य को ले लेते हैं हम लोग, सन। तो हुँ, सन की जो रोशनी आ रही है धरती पे, ठीक है? हुँ, सन की रोशनी जो आ रही है धरती पे, तो वो सन का ही एक पार्ट है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि सूरज आ गया सुबह-सुबह। सूरज हालाँकि नहीं आया है, उसका रोशनी आया है, वो उसका अंश आया है। नहीं, सुबह हो तो गया वो हो सब गया। बोलते हैं, सूरज आ गया कोई नहीं बोलता। आप बोलते हैं क्या सूरज आ गया, ऐसा? हाँ, हम मैंने बोलते हैं ऐसा। पहली बार आपसे सुना कि सूरज आ गया। सूरज नहीं सूरज आता देखिए नहीं है, वो अलग-अलग सूरज कॉन्टेक्स्ट मतलब सुबह हो जाता है। हाँ, हाँ, अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग-अलग जगहों पे बोला जाता है। हो सकता है आपने नहीं सुना, हाँ, पर मैं सुनता रहता हूँ, हाँ। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हुँ। सूरज आ गया, सुबह चलो सूरज उग गया, सूरज आ गया ऐसे करके हाँ, बोलते हैं। सूरज उग तो गया सुना है, सू सूरज आ गया नहीं सुना था आज तक हाँ, मैंने। हाँ, हुँ, तो सूरज आ गया कहने का मतलब क्या है कि कभी-कभी बादलों में छुपा रहता है सूरज। तो हुँ, हुँ, अचानक से फिर मतलब धूप होती है, तो थोड़ा सर्दियों में रिलैक्सेशन होता है। तो वहाँ पे हुँ, पता चलता है कि बोलते हैं कि सूरज आ गया। इस तरह से भी बोलते हुँ, हैं, अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में। तो सूरज का रोशनी जो हुआ वो ब्रह्म स्वरूप हुआ, ठीक है? हुँ, सूरज का ही पार्ट है वो। ठीक है। वो सूरज का ब्रह्म स्वरूप है, ना ही उसमें कोई आकार है, ना ही कोई उसका स्वरूप है, हुँ, उसका कोई डेफ़िनिट आकार नहीं है। हुँ, जो हम लोग सन के पास जाएँ, जो सन को देखें जहाँ से सन का रोशनी निकल रहा है, हुँ, तो वो हो गया हमारा परमात्मा का स्वरूप, ठीक है। ठीक है? पर हुँ, जैसे ही हम लोग अगर सपोज़ करो सन के अंदर जाते हैं, हुँ, सन के अंदर हम लोग एंटर करते हैं, तो वहाँ हुँ, पे क्या होता है कि सन के अंदर जब हम लोग एंटर करते हैं, तो उनका एक साक्षात जो सूर्यदेव का रूप मिलता है, तो वो वहाँ पे देखा जाता है जिसको मतलब क्योंकि भगवान है तो आकार दिए हैं सबको, तो वो खुद निराकार कैसे हो सकते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है। जी। मतलब भगवान आप बोल रहे हैं कि आकार दिए तो वो खुद निराकार कैसे हो सकते हैं? ये एक क्वेश्चन हो गया कैसे हो अभी सकते आपका, ठीक है ना? हैं? ठीक है। इस्लाम में हम लोग हुँ, बोलते हैं कि निराकार जब बोलते हैं ना हम लोग क्या बोलते हैं हुँ। कबीर भाई, तो निराकार बोलने का हाँ, मतलब हाँ। दिमाग में हमेशा रोशनी जैसा या हवा जैसा चीज़ आता होगा आपका। लेकिन हुँ, इस्लाम हुँ, में हुँ। बोला गया है लैसा कमिस्लिही शैअन, उसकी मिसाल की कोई चीज़ नहीं, ठीक है ना? वलम यकुल लहू कुफुवन अच्छा। अहद, उसकी जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है? तो अगर हुँ, आप हुँ, हुँ। उनको एज़ अ रोशनी भी बना रहे, तो ये भी गलत है क्योंकि आप सोच रहे हैं कि वो रोशनी के जैसा है या वो हवा के जैसा है। तो ये सब चीज़ इस्लाम उसको हटाता है। ये आपका बात पॉइंट ठीक है, वैलिड है, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेफरेंसेस क्या? आपने एग्ज़ाम्पल दिया, जैसे सूरज का एग्ज़ाम्पल दिया, रोशनी का एग्ज़ाम्पल दिया, मानते हैं। लेकिन सूरज और हुँ, हुँ। सूरज से रोशनी आता है।
तो हम लोग जो देखते हैं कि हम्म अगर आप बोल रहे हैं कि कोई चीज है जो कि ईश्वर है, ठीक है ना, उसको मान के हम्म चलते हैं, तो हम्म क्या जो ओरिजिन जो सही में ईश्वर है, क्या वो भी उस तरीके का है? क्योंकि सूरज से ही रोशनी आ रहा है, उसी का एक पार्ट है, तो हम्म सूरज के में जो हम्म रिएक्शन हो रहा है, मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसकी वजह से जो रोशनी आ रहा है, लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उससे ही प्रोड्यूस हो रहा है और उसी की जैसी कुछ चीज है। ऐसा तो नहीं कि सूरज की रोशनी और सूरज में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो भी चीज बना के हम अगर पूजा कर रहे हैं तो वो चीज सही नहीं है, क्योंकि जो असल में ईश्वर है वो उस तरीके का नहीं है। ये हम लोग का कहना है। असल में जो मतलब हमारा बनाने वाला है वो इस तरीके का नहीं हो सकता। ये असल में जो हमारे बनाने वाला वो इंसान के जैसा नहीं हो सकता, या किसी चीज के जैसा नहीं हो सकता। ये हमारा बोलना है। और इसके पीछे ये तो सिर्फ लॉजिक हो गया, उसके पीछे हमारा एग्जाम्पल्स भी है, रेफरेंसेस है हमारे पास, कुरान से है। इवन आपको मैंने बोला इसीलिए यजुर्वेद चैप्टर 32 वर्स नंबर 3, यजुर्वेद चैप्टर नहीं 40 मैंने वर्स नंबर 8 में ये लिखा हुआ कि वो अकायम है, सर, मतलब कि उसके सर जैसा, उसका कोई हमारे जैसा बॉडी नहीं है। नहीं, हाँ, ये मैं जान रहा हूँ कि बट बॉडी नहीं है उसका, मैं मानता हूँ ये, क्योंकि हम लोगों का बॉडी हाँ। जो होता है वो मतलब फिक्स नहीं है। कभी हम लोग बचपन में रहते हैं, कभी हम लोग धीरे-धीरे जवान होते हैं, तो उसका उस टाइप का हम्म। बॉडी नहीं है, चेंजेबल बॉडी नहीं है, वो एक फिक्स्ड बॉडी है। जी जी। क्योंकि मैं आपसे जी। अभी मिल रहा हूँ तो आप कुछ और दिखोगे, 5 साल बाद हम्म। मिलूँगा आपसे तो थोड़ा-सा कुछ हम्म। चेंजेस मिलेगा। हो सकता है थोड़े दुबले हो जाओ या थोड़े मोटे हो जाओ इस टाइप से। तो इस टाइप का ठीक नहीं है। रहता है, पर आकार तो होता ही है हम्म। सर। और मैं आपको हाँ वेद का ही बता दे रहा हूँ, जो आपने वर्स का जो रेफरेंस दिया था, एक्चुअली में हाँ। उसका एग्ज़ैक्ट मीनिंग है कि ईश्वर के तुलना में कोई नहीं है। क्योंकि देखो, हम्म। बहुत सारे ट्रांसलेटर होते हैं, जो आजकल आकर हम्म। ट्रांसलेट कर देते हैं किसी भी चीज़ को, पर संस्कृत में ऐसा नहीं है। ट्रांसलेटर जो हम्म। मतलब ओरिजिनली हम लोग मानते हैं, जैसे कि हम्म। ट्रांसलेटर आपके एक ओवट महिधर जी हैं, ओवट महिधर, हम्म। हम्म। ठीक है? या फिर दयानंद सरस्वती को ले लो आप। तो जी, उसमें उन्होंने दयानंद साफ सरस्वती कहा की है। भी है मेरे पास। जी। हाँ, उसके हाँ। जैसा कोई नहीं है, तो ये भी आपका प्रूफ है कि वो आइडल वर्शिप के अगेंस्ट में, ये प्रूफ है आपका। जैसे आपने अभी बोला कि उसके जैसा मैं कोई नहीं, तो जाहिर सी बात है कि आइडल के जैसे भी वो नहीं है जो ईश्वर है। तो ये यही चीज मैंने अभी आपको आइडल पढ़ा के भी, लाइसा कमिश्री शयन, उसकी मिसाल की कोई सर चीज नहीं है। आप मेरे पॉइंट को सर मैं प्रूव किए अभी। सर मैं वो नई चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि जो वेद का आपने हवाला दिया था, ठीक है। ठीक है? रेफ़रेंस जो आपने डाला, आपने बोला कि आप बोल वे रहे वे कि उसकी कोई मूर्ति नहीं, लेकिन दयानंद सरस्वती बोल रहे कि उसके जैसा कोई नहीं, उसके तुल्य कोई नहीं है। बात वहीं पर है कि उसके तुल्य उसके कोई नहीं है, तुलना मतलब कि कोई भी चीज को हम बोल नहीं सकते हैं कि जैसे मैं अपने आप को नहीं बोल सकता ईश्वर, क्योंकि मेरे तुल्य दूसरे इंसान है, ठीक है ना? हाँ कोई सर, चीज को मैं ईश्वर नहीं बोल सकता। आप हाँ, दयानंद तुल सरस्वती को अच्छे से पढ़िए। दयानंद सरस्वती ने सर सत्यार्थ मैं प्रकाश भी सर लिखा, मैं उसमें उन्होंने ये सर मैं प्रूव किया, आइडल वर्शिप के अगेंस्ट में पूरा चैप्टर लिखा उन्होंने, दयानंद सरस्वती ने। नहीं, तो नहीं, इसलिए सर मैं मैं अ, उसी के अगेंस्ट का प्रूफ मैं देने आया हूँ सर, ठीक है? दयानंद आपने सरस्वती के अगेंस्ट में आप प्रूफ एक ला रहे हाँ, एक हैं। मंत्र है सर, महामृत्युंजय मंत्र, आपने सुना होगा सर। हुँ, हुँ, मैं सुना देता हूँ कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टम वर्धना। त्र्यंबकम मतलब 3 नेत्र वाला सर, ठीक है? हुँ, और निराकार में से मुझे बताओ कौन-सी खुशबू आती है सर? तो हुँ, उसमें साफ वेदों में ज़िक्र है कि जो मतलब हमारे शिव हैं, उनका हुँ, 3 आँख है और हुँ। उनका सुगंध आता है उनके बदन से। तो आई जी, डोंट थिंक ये कि रेफ़रेंस कहाँ मतलब पे जो अभी निराकार आपने पढ़ा वो कहाँ पे लिखा हुआ, जैसे कि जो आपने वर्स पढ़ा वेद का? ये जो मंत्र है सर, वो ऋग्वेद से लिया गया है। महामृत्युंजय मंत्र आप सर्च करोगे गूगल में तो ऐसे भी मिल जाएगा, आप देख सकते हो। अच्छा, नहीं ऋग्वेद में जैसे 3 वर्सेस रहता है, जैसे कि ऋग्वेद आप पढ़िएगा, बुक हुँ, नंबर हुँ। 8 हिम नंबर 1, उसमें भी हुँ, लिखा हुँ। हुआ, बुक नंबर 10 हिम नंबर 146 वर्स नंबर 64, तो उसमें ये लिखा हाँ, हुआ हाँ। है कि एकम सत विप्र बहुधा वदंती, कि एक ही ईश्वर है, सत्य एक ही है, ईश्वर एक ही है, लेकिन संत लोग उसको अलग-अलग नामों से पुकारते हैं, ठीक है ना? नाम अलग-अलग हो सकते हैं, ठीक है? तो जैसे ऋग्वेद में कैसे रेफरेंस होता है, बुक नंबर 10 हो गया, हिम नंबर 164 हो गया, वर्स नंबर 46 हो गया। तो बुक नंबर, हुँ। हिम नंबर, वर्स नंबर, इस तरीके का रेफरेंसेस हाँ, हाँ, होता है। बिल्कुल ठीक है भाई? सूक्त इसको हिंदी तो में उस बोलते हैं, तरीके हाँ। से अगर रेफरेंस दीजिएगा तो मुझे आसानी होगा खोजने में। बिल्कुल ऐसे आपने मैं क्या आपको बोला जो नाम लिया? मृत्युंजय मैंने करके। बोला महामृत्युंजय जाप, महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय जाप। ठीक है, मैं उसको एक बार चेक कर और लूँगा इंशाअल्लाह। और मैं आपको वर्स भी हाँ, दे दे रहा हूँ। ऋग्वेद का मंडल है 10, ठीक है? मैं हाँ। हिंदी में बोल रहा हूँ। हुँ, मंडल 10 मतलब अध्याय हाँ। 10 चैप्टर 10 बोल सकते हैं आप। इसका हाँ, सूक्त है 125, हाँ, सूक्त जिसको हाइम बोल सकते हैं, और इसका हाँ। मंत्र है 1 से लेके 6 तक। 1 से लेके 6 तक। 1 से तो इसमें क्या 6 लिखा तक। हुआ आपके हिसाब से?
सर मैं बताता हूँ, इसमें ये लिखा हुआ है, पहला तो लिखा हुआ है कि प्रांबा मतलब जो हमारी देवी होती हैं, जितने भी देवी हैं, दुर्गा जो भी है, तो उनका पूजा करना है। सेकंड पॉइंट में आपका लिखा है शिव के बारे में पूजा करने को। थर्ड पॉइंट में लिखा है आपका सूर्य का पूजा के बारे में, उपासना के बारे में। चौथे में आपका लिखा है गणपति की उपासना के बारे में और पाँचवाँ लिखा है नारायण की उपासना के बारे में। ठीक है? ठीक है। मैं और गणपति का जो है, मैं आपको दे दे रहा हूँ, ऋग्वेद का मंडल 10 है। मंडल मतलब आप बोलो चैप्टर। ने अभी जो आपने बोला बुक नंबर 10 हिम नंबर 125 उसी में ना सारा ये रेफरेंस है। नहीं, इसमें तो मंत्र 1 से 6 तक मैंने बोला था, पर ये जो मैं हाँ। सारा बता रहा हूँ कि इस सब में सारा हाँ। कुछ जो है समरी आ जाएगा। तो समरी अच्छा। करने के लिए जो है, तो समरी का जो है मतलब मैं ये बता रहा हूँ, शुरू से मैं बता रहा हूँ, थोड़ा-सा अगर आप पेन कॉपी है तो नोट अगर ऐसे कर सकते हैं तो। नहीं। यजुर्वेद का हाँ, मैं नोट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऋग्वेद ही है यहाँ पे। ये मेरे पास अच्छा ठीक है। ऋग्वेद है, ठीक है ना? अच्छा ठीक तो है मैं सर, उसको ठीक है। खोल के पढ़ सकता हूँ अभी, जैसे कि बुक बिल नंबर 10 बिल्कुल, मिल गया बिल्कुल। हमको। हिम नंबर अच्छा 120 ठीक। आपने बोला 125 बोला ना? हिम हाँ, नंबर सूक्त 125 125 हाँ। हाँ, मंत्र 1 से लेके 6 तक उसमें पढ़िए। उसमें मैं वैसे मंत्र नंबर 1 ये ऋग्वेद ही है, ठीक है ना मेरे पास? हाँ, इसमें हाँ। लिखा हुआ हाँ। अग्नि के बारे में ही लिखा हुआ। मंत्र नंबर 1 है हाँ। कम अग्नि टू दिस आवर सैक्रिफाइस व्हिच हैज 5 ऑब्लेशन 3 फोल्ड स्प्रेड आउट बाय 7 प्रीस्ट। ठीक है ना? मतलब कोई मंत्र इसके बारे में, सैक्रिफाइस के बारे में, यज्ञ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है ना? और उसके बाद फिर इसके बारे में, जैसे कि आपने किसका नाम अभी लिया था? एक किसी का नाम लिया था आपने एक वरुण मंत्र होगा उसमें, हे हाँ। मुखायते पशुपते यति अ, तक्षम सीते भवाति चे रूपायति से, ऐसे करके कोई मंत्र है? ऐसा तो मुझे मिले। कौन सा मंत्रा नंबर, जैसे आपने बोला 1 से 6 तो हाँ। कौन सा मंत्रा नंबर है वो? एक सेकंड मंत्र मैं आपको नंबर? बता दे रहा हूँ। मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये है, आप ये कर सकते हो। एक सेकंड मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यजुर्वेद खोला आपने या कौन सा वेद खोला है? ऋग्वेद खोला है? ऋग्वेद है। आपने ऋग्वेद बोला तो मैंने ऋग्वेद खोला। ठीक है भाई। ठीक है। ऋग्वेद में चैप्टर 10 मंत्र 125 वर्स नंबर 1 से 6 जो है इसमें आपने बोला है ना? तो ऐसा मुझे तो यहाँ पे कोई ऐसा वर्स नहीं मिला जहाँ जो आपने बोल रहे थे। ये पर सैक्रिफाइस के बारे में वर्स है, ठीक है ना? सैक्रिफाइस करने के बारे में अग्नि, सोमा, वरुणा, ठीक है ना? ये सब लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसीलिए ऋग्वेद बुक नंबर 10, इसी बुक नंबर 10 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46 पहले ही आपको पढ़ा, जिसमें ये लिखा हुआ है कि एक ही ईश्वर है, एकम सत्य विप्र बहुधे वदंती। एक ही ईश्वर है, संत लोग उसको अलग अलग नामों से पुकारते। तो जैसे अगर अच्छा सर, अलग ये अलग नाम लिखा हुआ ईश्वर का, तो ये नहीं होगा कि अलग अलग ईश्वर हो गए, बल्कि ऋग्वेद ही बोलता है। मैं तो यही मान रहा हूँ सर कि ईश्वर एक ही होते हैं, उसके स्वरूप अलग अलग है, वो कोई दिक्कत नहीं, उसपे मेरा डिबेट नहीं था। मैं डिबेट नाम आइडल नाम अलग वर्शिप अलग पे होते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। स्वरूप के बात मेरा में डिबेट नाम अलग एक्चुअली अलग है। मैं और ये आइडल जैसे वर्शिप रेफरेंस आपने दिया, ये भी आइडल वर्शिप पे नहीं था। इंशाल्लाह आप देखिए कि और भी जो रेफरेंसेस है, आप एक बार उसको चेक कर लीजिए, ठीक है ना? आप उस पे मैंने ये चेक बना किया है सकते हैं, सर, स्लाइड भी बना सकते मैं सारा चेक करके आया हूँ सर। हैं। सारा रेफरेंसेस। मैं सारा रेफरेंसेस में चेक है। मैं क्योंकि इतना ये इनफ रेफरेंस प्रूफ दे मिला देता नहीं, हूँ ये कि ऋग्वेद अभी मेरे मैं पास था, तो मेरे पास अभी रेफरेंस मिला नहीं पहला। एक्चुअली तो हाँ, जो भी आपके रेफरेंसेस है आप उसको देखिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी कोई रेफरेंस नहीं है वो वाला। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।